हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार प्रश्नोत्तरी क्लास में। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आपका कृषि परीक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 4 फरवरी को होने वाला है। ऐसे में बिल्कुल कम समय रहा, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, पुराने पेपरों का एनालिसिस करेंगे। बढ़ रहे आज की क्लास की और महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। इस क्लास में आपको साथियों 100 जी हाँ 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले 300 नंबर का आपका वेटेज रहने वाला। बिल्कुल जी हाँ, वो 100 क्वेश्चन इस सेशन के माध्यम से आपको सीखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, साथ साथ में उत्तर बताएंगे और सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। बढ़ रहे आज के सेशन के पहले सवाल की और पहला सवाल इस प्रकार से आपके मोबाइल की स्क्रीन पर शो हो चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे, गलती बिल्कुल भी वही नहीं करेंगे। एग्जाम नजदीक आ चुका है, ऐसा हुबहू पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिल्कुल जी, यहाँ पर गलती कर दी तो फिर एग्जाम में भी गलती होने का चांस बना रहेगा, इसलिए गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार नहीं 2 बार पढ़ना और उत्तर बताना है। बिल्कुल जी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो उत्तर बिल्कुल भी अच्छी तरह से आप उसको समझ पाओगे कि क्वेश्चन पूछना ही कैसा आ रहा है। अक्सर स्टूडेंट क्या गलती कर देते, जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ लेते और क्वेश्चन का आंसर गलत बता के आ जाते, वहां पर आपका नेगेटिव अंकिंग है। तो नेगेटिव अंक होने के कारण आपके अंकों में गिरावट भी आ सकती है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से बिना समय गए आपके सामने आ चुका है। 1905 ईस्वी में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन साथी। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी, यहाँ पर किसने करी दे रखा है। मेजर शैतान सिंह, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी गुलाब चंद कासलीवाल, ऑप्शन सी मास्टर भोलेनाथ, ऑप्शन डी अर्जुन लाल सेठी। चारों ऑप्शन को ध्यान से एक बार पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। 1905 ईस्वी में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की? सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन डी बता रहा था, आप सभी का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट बैठता है। अर्जुन लाल सेठी इस सवाल का सही उत्तर है। साथियों बढ़ रहे अगले सवाल के। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता दें क्या पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। पूछा जा चुका कि जयपुर के, हाँ भाई, जयपुर के किस ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था? सिटी पैलेस को, जंतर मंतर को, जल महल को या फिर हवा महल को? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। जयपुर के किस ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन चारों आपके सामने, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, जल महल या फिर हवा महल। चारों ऑप्शन जयपुर में, लेकिन जयपुर का कौन सी इमारत है जिनको साथियों यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया? तो सही उत्तर निकल कर आ जाएगा जंतर मंतर। ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। क्या पूछा जा चुका कि निम्नलिखित में से, हाँ भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से, जी हाँ, कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य या फिर नृत्य शैली नहीं है? बिल्कुल देखो पूछा जा चुका है या फिर नहीं है, मैं कंफ्यूजिंग आपको बिल्कुल भी है नहीं होना है। गलती करोगे तो एग्जाम में भी गलती होगी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नाट्य शैली नहीं है, पूछा जा चुका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन ए स्वांग, ऑप्शन बी रम्मत, ऑप्शन सी डाडी, ऑप्शन डी ख्याल। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य की शैली के अंतर्गत नहीं आता? चार ऑप्शन में से सही उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी। बताने वाले सभी स्टूडेंट को उत्तर राइट है, डाडी। वेरी गुड, ऑप्शन सी सवाल का सही उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल का अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता दें क्या पूछा जा चुका कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोकवाद्य तत्वाद्य यंत्र है? कौन सा तत्व पूछा जा चुका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल जी। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोकवाद्य तत्वाद्य यंत्र है? बिल्कुल जी, अलगोजा, जंतर, पुंगी या फिर बांकिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। चार ऑप्शन आपके सामने, सही क्या उत्तर निकल करने वाला अच्छी तरह से जानते। वेरी गुड, जंतर। ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर है। साथियों बढ़ रहे अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। क्लास को आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दे और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसी क्लास प्रतिदिन कृषि परिषद की चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा चुका कि मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए जानकी देवी बजाज, ऑप्शन बी नारायणी देवी, ऑप्शन सी कालीबाई, ऑप्शन डी किशोरी देवी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? नारायणी देवी। वेरी गुड, ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट बैठता है। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने दे रहेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। क्या पूछा जा चुका कि सर वीटी कृष्णा मासारी किस राज्य के दीवान थे? वेरी गुड, आइए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मेवाड़, जोधपुर, जयपुर या फिर जैसलमेर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। सर वीटी कृष्णा मासारी किस राज्य के दीवान थे?
चार ऑप्शन में से सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, अच्छी तरह से जानते। वेरी गुड, जयपुर। ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर साथियों राइट उत्तर बैठता है। अगले सवाल की अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल जी हाँ, इसका तो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। दे रखा ट्रेस कमीशन, कौन सा कमीशन, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित था, अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, बैंकू किसान आंदोलन या फिर जाट किसान आंदोलन। चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला है, अच्छी तरह से जानते, बेंगू किसान आंदोलन। ऑप्शन सी बताने वाले स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट बैठता है। वेरी गुड, बेंगू किसान आंदोलन से रिलेटेड था ट्रेस कमीशन। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता दें। क्या पूछा जा चुका कि 1857 की क्रांति के समय, जी हाँ भाई, 1857 की क्रांति के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे। वेरी गुड, ऑप्शन ए जॉर्ज लॉरेंस, ऑप्शन बी मेजर बर्टन, ऑप्शन सी कर्नल होम्स, ऑप्शन डी सेल्डर काटन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, अच्छी तरह जानते हैं, जॉर्ज लॉरेंस। वेरी गुड, ऑप्शन ए बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट उत्तर बैठता है। साथियों बढ़ रहे अगले सवाल की, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे क्या पूछा जा चुका है। एग्जाम की दृष्टि साथियों वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको हुबहू देखने को मिलेगा। बिल्कुल जी, यहाँ पर गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। पूछा क्या जा चुका, क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जा चुका कि हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व, जी हाँ भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी से रिलेटेड पूछा जा चुका क्वेश्चन। क्या पूछा जा चुका कि हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सारा ऑप्शन आपके सामने, आपने जो शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी है कौन सी, जमा भट्टो, उसी के आधार पर आप उत्तर बता सकते हो सही कौन सा उत्तर निकल कर आने वाला। सारा ऑप्शन आपके सामने, अच्छी तरह से आपने खूब बार क्वेश्चन देखा होगा, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, अच्छी तरह जानते, अमीर जलाल खान। जी हाँ वेरी गुड, ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट बैठता है। बट अगले सवाल की, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, पूछा जा चुका कि मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोरा दाय ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्ना दाय भी कहा जाता है। मारवाड़ की पन्ना दाय कहा जाता है गोरा दाय को, तो किस शासक था उसका पालन पोषण गोरा दाय के द्वारा किया गया। जसवंत सिंह का, अजीत सिंह का, अभय सिंह का या फिर राम सिंह का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। जी हाँ, पन्ना दाय ने किसका पालन पोषण किया था, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का। उसी प्रकार से गोरा दाय ने किसका पालन पोषण किया था। चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा अजीत सिंह। वेरी गुड, ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट के उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट बैठता है। बट अगले सवाल की, अगला सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बताने के बिल्कुल जी। पूछा क्या जा चुका कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता से विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी की अवशेष प्राप्त हुए। बिल्कुल जी हाँ, किलेबंदी के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, किस सभ्यता से, बेरार सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, ईसवाल सभ्यता या फिर गणेश्वर सभ्यता। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल करने वाला, अच्छी तरह से जानते, वेरी गुड, कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता बताने वाले सभी स्टूडेंट उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है। साथियों बढ़ रहे अगले सवाल के, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताने। क्या पूछा जा चुका कि अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा चुका है एग्जाम में कि अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है। रागड़ी, हाड़ोती, मेवाड़ी या फिर अहिरवाड़ी। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। सही क्या उत्तर निकल कर आने वाला, अच्छी तरह से जानते, वेरी गुड, अहिरवाड़ी। ऑप्शन डी राइट है, ऑप्शन डी बताने वाला सभी साथियों को उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट उत्तर बैठता है। बट साथियों अगले सवाल के, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। क्या पूछा जा चुका कि कृपाल सिंह शेखावत को किस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वेरी गुड, पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया, अच्छी तरह से जानते हैं आप, कृपाल सिंह शेखावत का, जिनका संबंध किस कला से, ब्लू पोट्री, मीनाकारी, उस्ता कला या फिर थेवा कला। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, अच्छी तरह से जानते हैं, ब्लू पोट्री। वेरी गुड, ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल राइट है। ब्लू पोट्री कहाँ के प्रसिद्ध है, जयपुर की। वेरी गुड, उस्ता कला कहाँ के प्रसिद्ध है साथियों, अच्छी तरह से जानते हैं, उस्ता कला बीकानेर की। और थेवा कला की बात की जाए तो प्रतापगढ़ के जो सोनी परिवार जाना जाता है। मीनाकारी की बात की जाए तो जयपुर की भी प्रसिद्ध है। वेरी गुड, इसी प्रकार से बैठे अगले सवाल के, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता। क्या पूछा जा चुका कि निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। जाम्बोजी ने, संत पिपा ने, दादू दयाल ने या फिर संत
शरण दास ने। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, जाम्बोजी। वेरी गुड भाई, ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल को, अगला सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। क्या पूछा जा चुका कि 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंगजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से खूब बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंगजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया। बप्पा रावल ने, महाराणा मोकल ने, महाराणा रायमल या फिर महाराणा कुंभा। साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सही उत्तर क्या निकल करने वाला अच्छी तरह जानते। वेरी गुड, ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों को उत्तर राइट है, बप्पा रावल ने। बिल्कुल जी हाँ, बप्पा रावल ने एक लिंग मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है। साथियों क्लास को आपने लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दे और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसी क्लास प्रतिदिन साथियों चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलती रहेगी। पूछा क्या जा चुका है, अगला सवाल इस प्रकार से वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा चुका कि राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। उदयपुर में, माउंट आबू में, कोटा में या फिर अजमेर में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में सदाबहार के वन कहां पर हमें देखने को मिलते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, माउंट आबू। वेरी गुड, ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर बैठता है। साथियों बढ़ अगले सवाल के, अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे कि थार एक्सप्रेस मुनाबाव से रिक्त स्थान के मध्य चलती है। थार जो एक्सप्रेस है, एक रेलगाड़ी है, वो मुनाबाव से किस स्टेशन के मध्य चलती है। ऑप्शन ए अटारी, ऑप्शन बी खोखरापार, ऑप्शन सी करतारपुर, ऑप्शन डी कराची। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। थार एक्सप्रेस मुनाबाव से किस स्टेशन के मध्य चलती है, तो अच्छी तरह से आप जानते खोखरापार। वेरी गुड, ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट को उत्तर बिल्कुल राइट है। यहाँ पर थार एक्सप्रेस मुनाबाव बाड़मेर से खोखरापार पाकिस्तान के मध्य चलने वाली ट्रेन है। बिल्कुल जी, इस ट्रेन के मध्य से आप पाकिस्तान में भी सफर कर सकते हैं। वेरी गुड। अगले सवाल के, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है कि मंकी वैली किसका नाम है। वेरी गुड, मंकी वैली के उपनाम से कौन सा शहर जाना जाता है। नारगढ़, आमेर, गलताजी या फिर जयगढ़। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा। मंकी वैली के नाम से बात की जाए तो गलताजी जाने जाते हैं। गलताजी कहां पर है, जयपुर में। वेरी गुड, ऑप्शन सी बताने वाले सभी स्टूडेंट को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। अगले सवाल को, अगले सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बताने की पूछा जा चुका कि राजस्थान में किस स्थान पर प्रति वर्ष 12 सितंबर को वृक्ष मेला आयोजित होता है या फिर वृक्ष महोत्सव लगता है। कहां पर, केला देवी, खेजरली, मंडोर या फिर कोलायत। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। राजस्थान में किस स्थान पर प्रति वर्ष 12 सितंबर के दिन वृक्ष महोत्सव आयोजित होता है, तो अच्छी तरह से जानते हैं, खेजरली, जोधपुर। वेरी गुड, ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल राइट यहाँ पर बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ अगले सवाल के, अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा है, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताने क्या पूछा जा चुका कि हाँ भाई, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक प्रतिभूमि है। वेरी गुड, कौन सी भूमि, प्रतिभूमि का पूछा जा चुका है। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक मात्रा में प्रतिभूमि देखने को मिलती है। जोधपुर, चूरू, उदयपुर या फिर जैसलमेर। सही उत्तर क्या निकल करने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जैसलमेर देखते टिक लगा देते हैं कि वहां पर रेत ज्यादा या फिर वहां पर मरुस्थल ज्यादा इसलिए प्रति होगी। ऐसी बात नहीं, यदि आप जैसलमेर उत्तर बता रहे हो तो बिल्कुल गलत उत्तर बता रहे हो। जैसलमेर इसका सही उत्तर हो ही नहीं सकता साथियों। आज के बाद रट डालेंगे प्रतिभूमि की, जहां पर बात निकल कर आए सीधे जोधपुर आप सही करके आओगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर, जो स्टूडेंट ऑप्शन ए बता रहे हैं सभी का उत्तर बिल्कुल राइट बैठता है। अगले सवाल की, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। निम्नलिखित में से, हाँ भाई पूछा जा चुका, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया गया है। पाली, सीकर, नागौर या फिर बीकानेर। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। सही उत्तर क्या निकल करने वाला, वेरी गुड, बीकानेर बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल राइट। ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का साथियों बिल्कुल सही बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ते अगले सवाल के, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला सवाल है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा जा चुका है, तो सही उत्तर निकल कर आ जाएगा 5920 किलोमीटर। इस प्रकार से ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल की, अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि कितने राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती हैं। हाँ भाई, भारत के कितने राज्यों की सीमा जो कि राजस्थान के साथ साझा करती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे।
कितने राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन सही उत्तर निकल कर आ जाएगा 5 राज्यों की। ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट अगले सवाल के अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। एग्जाम की दृष्टि से साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पीछे प्रतिदिन लाता रहता है, इसलिए क्लास को क्या करेंगे, लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों के साथ क्लास को शेयर करना भी न भूले। बिल्कुल जी, पूछा क्या जा चुका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आ चुका कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? बिल्कुल सदा यानी कि बारमासी कह सकते हैं, या फिर पूरी साल भर बहने वाली नदी कौन सी पूछा जा चुका है? कांतली नदी, बाणगंगा नदी, घग्गर नदी या फिर चंबल नदी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बताने के। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी जो सदा बहती रहती है? ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह जानते। वेरी गुड, ऑप्शन डी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर राइट है। चंबल नदी को कहा जाता है सदावाहिनी। ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर है। साथियों बढ़ते अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्या पूछा जा चुका कि केंद्रीय, हाँ भाई, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? फलोदी, रानीवाड़ा, अविका नगर या फिर जोड़बीड़। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? अविका नगर कहां पर है साथियों? अविका नगर टोक, ध्यान रखेंगे। अविका नगर कहां पर चित्र जानते? अविका नगर कहां पर साथियों? टोक में स्थित है अविका नगर, वहां पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसी प्रकार से बढ़ अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। राजस्थान में, हाँ भाई, राजस्थान में गरनेट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? बिल्कुल जी, गरनेट या फिर गारनेट कह सकते हैं। राजस्थान में गारनेट या फिर गरनेट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सवाई माधोपुर में, बूंदी में, टोंक में या फिर जयपुर में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह जानते हैं आप, टोंक में। वेरी गुड, ऑप्शन सी बताने वाले सभी स्टूडेंट को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार साथियों बढ़ रहे अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता दें। क्या पूछा जा चुका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की अंत प्रवाह वाली नदी नहीं है? पूछा जा चुका निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की अंत प्रवाह वाली नदी नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। ऑप्शन ए दे रखा आपके सामने की कांतली नदी, ऑप्शन बी साबी नदी, ऑप्शन सी कागनी नदी, ऑप्शन डी सागी नदी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर साथियों निकल कर आ जाएगा, अच्छी तरह जानते। वेरी गुड, ऑप्शन डी बताने वाला सभी साथियों को उत्तर राइट है, सागी नदी। वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि पार्वती सिंचाई परियोजना निम्नलिखित जिलों में से किस जिले के लिए सर्वाधिक लाभप्रद है? पार्वती सिंचाई परियोजना से सर्वाधिक मात्रा में किस जिले को सिंचाई होती है, फिर पानी की सर्वाधिक मात्रा प्राप्त होती है? सर्वाधिक पार्वती सिंचाई परियोजना सर्वाधिक जल की प्राप्ति किस जिले को होती है? पूछा जा चुका है गंगानगर, धौलपुर, अलवर या फिर पाली। साथ ही चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह जानते। वेरी गुड, ऑप्शन बी धौलपुर। धौलपुर बताने वाला सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी बीकानेर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह जानते हैं, जैसलमेर। वेरी गुड, ऑप्शन बी बताने वाला सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मर्दा के प्रकार दे रखे और साथ साथ में आपको जिले के नाम दे रखे। बिल्कुल जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पूछा जा चुका है कौन सा सही सुमेलित है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। सही उत्तर कौन सा निकल कर आ जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल जी सही उत्तर निकल कर आ जाएगा साथ ही सवाल का इन सेफ्टी सॉल्व। वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से माना गया है, जो कि एक प्रकार से सही सुमेलित दे रखा है। बिल्कुल जी, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताने क्या पूछा जा चुका कि, हाँ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा चुका कि खीस का पीला रंग का कारण माना गया। वेरी गुड, खीस का जो पीला रंग होता है उनका प्रमुख कारण क्या माना गया है? बिल्कुल, चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे आपको क्वेश्चन ध्यान से। खीस का पीला रंग का क्या कारण माना गया है? लैक्टोज, प्रोटीन, कैसिन या फिर कैरोटीन। चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा अच्छी तरह जानते। वेरी गुड, ऑप्शन डी कैरोटीन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, कैरोटीन के कारण खीस का पीला रंग दिखाई देता है। ऑप्शन डी बताने वाले सभी साथी उत्तर बिल्कुल राइट बैठता है। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि सवाई साल व तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं, किस नस्ल के बैल सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं जो सवाई साल और तेज दौड़ने वाले होते हैं? गिर नस्ल के, साहिवाल नस्ल के, हरियाणा नस्ल के या फिर नागौर की नस्ल। चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा अच्छी तरह जानते, नागौरी नस्ल के बैल। ऑप्शन डी बताने वाले सभी साथी को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट अगले सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका कि दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल कौन सी है? गिर,
साहिवाल, थारपारकर या फिर नागौरी। गाय की कौन सी नस्ल है जो कि दोहरी उद्देश्य वाली नस्ल मानी गई है? चार ऑप्शन आपके सामने। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? थारपारकर नस्ल। ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ते अगले सवाल के अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि मेरिनो, हाँ भाई किसकी नस्ल है? मेरिनो एक भेड़ की नस्ल है, पूछा जा चुका है। मेरिनो या फिर मेरिना विदेशी नस्ल की भेड़ किस देश की है? अमेरिका की भेड़ है, स्पेन की, न्यूजीलैंड की या फिर इंग्लैंड की? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ है, स्पेन की या फिर फ्रांस देखने को मिलेगा। स्पेन नहीं, यदि ऑप्शन में आपको देखने को न मिले तो फ्रांस इसका सही उत्तर है। फ्रांस और स्पेन दोनों कह सकते हैं आप, वहां की मेरिनो भेड़ में देखने को मिलती है, बिल्कुल जी। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि भैंसों की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थल गुजरात माना गया? बिल्कुल जी, कौन सा? गुजरात माना गया। कौन सी भैंस की नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थल गुजरात माना गया? बदावरी, नीली, सुरती या फिर मुर्रा? चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे कि सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला। चित्र जानते एग्जाम के दृष्टि साथियों वेरी इंपोर्टेंट है। इस सवाल का सही उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी, सुरती। सुरती कहां पर है? सूरत, गुजरात के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि मरुबहार किस्म किसकी है? वेरी इंपोर्टेंट है साथियों, दिखने में तो धुतलेट लग रही होगी, टाइपिंग थोड़ी सी इरो है यहाँ पर, तो आप वीडियो की क्वालिटी को एचडी मोड में रख सकते हैं। मरुबहार किस्म किसकी है? उड़द की, अरहर की, मूंग की या फिर मोट की? चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। वेरी गुड, अच्छी तरह से जानते। मोट, ऑप्शन डी बताने वाले सभी साथियों का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि फसलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रकाश है। फसलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रकाश माना गया लाल, अवरक्त या फिर नीला या फिर हरा? चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। सही उत्तर कौन सा निकल कर आने वाले चार ऑप्शन में से? लाल। वेरी गुड, ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने साथी पूछा जा चुका कि शॉर्ट सीटिंग का क्या अर्थ है? वेरी गुड, शॉर्ट सीटिंग का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने, सही क्या उत्तर निकल कर आ जाएगा? अच्छी तरह जान दे। वेरी गुड, सुनिए और भू परिष्करण। वेरी गुड, ऑप्शन डी बताने वाले सभी साथियों का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ते अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रहेगा साथियों की बाजरे के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण की दूरी कितनी होती है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। बाजरे के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण की दूरी कितनी होती है? 400 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर या फिर 100 मीटर? चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर निकल करके आ जाएगा। अच्छी तरह जानते 200 मीटर बताने वाला सभी साथियों का उत्तर बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है। बट साथियों अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? जी हाँ, नहीं है पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट है। सही उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन डी। बिल्कुल जब पूछा जा चुका है, इसमें मैंगनीज के कारण पुरानी पत्तियों में पीली नसें होना है, बिल्कुल सही प्रकार से सम्मिलित नहीं किया गया। ऑप्शन डी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट बैठता है। इसी प्रकार साथियों बढ़ रहे अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बताने क्या पूछा जा चुका कि गाय के दूध सिराओं में होता है। वेरी गुड, गाय के दूध सिराओं में क्या हमें देखने को मिलता है? खून देखने को मिलता है, पानी देखने को मिलता है, दूध या फिर दूध व खून दोनों देखने को मिलते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर जाए अच्छी तरह जानते हैं। वेरी गुड, गाय के दूध सिराओं में देखने को मिलता हमें खून। वेरी गुड, ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ते अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा कि घी में स्वतंत्र वसा प्रतिशत होता है। बिल्कुल, फ्री फैट कितना देखने को हमें मिलता है? घी में स्वतंत्र वसा कितने प्रतिशत देखने को मिलता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल करने वाला अच्छी तरह जानते साथियों, 0.5%। ऑप्शन ए, वेरी गुड, ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट है। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि पतली करीम, जिसे टेबल करीम भी कहा जाता है, तो उसमें वसा प्रतिशत कितनी मात्रा में हमें देखने को मिलती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह जानते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। 18 से 25%। ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट है। साथ ही बढ़ रहे अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि रुमंती पशु का उदाहरण नहीं है। हाँ भाई, कौन सा पशु जो रुमंती के अंतर्गत नहीं आता है? गाय, भैंस, ऊंट या फिर बकरी? चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? नहीं है पूछा जा चुका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऊंट, ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि शॉर्ट हॉर्न नस्ल किससे संबंधित है? मुर्गी से, भेड़ से, बकरी से या फिर कैटल से?
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, शॉर्ट हॉर्न नस्ल किससे संबंधित है, अच्छी तरह जानते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन डी बताने वाला सभी साथियों को उत्तर राइट है, कैटल से रिलेटेड है। ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है। बट रेगुलर सवाल के रेगुलर सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। अगला सवाल साथियों इस प्रकार से दे रखा कि जी हाँ भाई, पूछा क्या जा चुका कि अमरूद में पौधे रोपण रखते हैं कितनी मात्रा में या फिर कितनी दूरी में रखते हैं। अमरूद होता है सॉरी, उसमें पौधे के रोपण की दर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बताने के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा चुका बार बार, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला। वेरी गुड, अच्छी तरह जानते हैं 8 × 8 मीटर, ऑप्शन बी बताने वाले सभी सारे उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। इसी प्रकार साथ ही बटरे सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बताते क्या पूछा जा चुका कि रतन जोत जिसे जंगली अरंडी भी कहा जाता है, जिसमें एल्कोलाइड्स की मात्रा पाई जाती, किसकी रतन जोत होता है उसमें एल्कोलाइड्स पाया जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन आपके सामने पूछा जा चुका क्वेश्चन एग्जाम में, सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा, जेट्रोफिट। वेरी गुड, ऑप्शन ए बताने वाला सभी साथी उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। इसी प्रकार से रेगुलर सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बताने क्या पूछा जा चुका कि सर्पगंधा का कुल है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, साथियों एग्जाम में बार बार रिपीट होना सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। सर्पगंधा का कुल कौन सा माना गया, चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा, अच्छी तरह जानते हैं आप, एपोसाइनेसी। वेरी गुड भाई, मजा आ गया। ऑप्शन ए बताने वाला सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट रेगुलर सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि अफीम का फल का प्रकार होता है। वेरी गुड, अफीम का फल प्रकार होता है किसका, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे, सही उत्तर क्या निकल के आ जाएगा, कैप्सूल। वेरी गुड, ऑप्शन बी बताने वाला सभी साथियों को उत्तर राइट है। अफीम का जो फल होता है एक प्रकार से कैप्सूल का प्रकार माना गया, चित्र से जानते। वेरी गुड, बट रेगुलर सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका कि गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण संस्था है जो कहां पर स्थित है, बेंगलोर में, लखनऊ में, नई दिल्ली में या फिर चंडीगढ़। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, सही उत्तर निकल कर आएगा साथियों लखनऊ। ऑप्शन बी बताने वाला सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। इसी प्रकार से रेगुलर सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि मुख्य पोषक तत्वों में कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है, पूछा जा चुका भाई कौन सा प्राथमिक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है, पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आने वाला है। प्राथमिक पोषक तत्व पूछा जा चुका है, उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास या फिर कैल्शियम। क्वेश्चन के ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे, सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा, कैल्शियम। वेरी गुड, ऑप्शन डी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट रेगुलर सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका कि मोथे का प्रवर्धन होता है भाई, हाँ मोथे का प्रवर्धन होता है बीज द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा या फिर प्रकंद द्वारा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे, सही उत्तर क्या निकल करने वाला, अच्छी तरह जानते। वेरी गुड, तने द्वारा। ऑप्शन बी बताने वाला सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। इसी प्रकार साथियों बट रेगुलर सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, वेरी इंपॉर्टेंट है, RMO 40 किसकी किस्म है, उड़द की, मूंग की, चना की या फिर मोड़ की। क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, सही उत्तर निकल कर क्या आने वाला, अच्छी तरह जानते। वेरी गुड, मोड़ की। ऑप्शन डी बताने वाला सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट है। साथियों अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा चुका कि वरुणा किसकी प्रसिद्ध किस्म मानी गई। हाँ भाई, वरुणा किसकी प्रसिद्ध किस्म मानी गई, अरंडी की, तिल की, सूरजमुखी की या फिर सरसों की। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे, सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा, अच्छी तरह जानते, सरसों की। सरसों की वरुणा एक प्रकार की किस्म है। ऑप्शन डी बताने वाला सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल राइट बैठता है। बट रेगुलर सवाल साथियों इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि ओलिरिक कल्चर के अंतर्गत किसकी खेती करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ओलिरिक कल्चर के अंतर्गत किसकी खेती करते हैं, फूलों की, सब्जियों की, फलों की या फिर अंगूर की। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, अच्छी तरह जानते। वेरी गुड, सब्जियों की। ऑप्शन बी बताने वाला सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। साथियों बट रेगुलर सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि राजस्थान में सर्वाधिक पशुओं में पाया जाने वाला पशु कौन सा है, भैंस, गाय, भेड़ या फिर बकरी। चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा, अच्छी तरह जानते, बकरी। वेरी गुड भाई, ऑप्शन डी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट रेगुलर सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि निम्न में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, गाय का दूध, अंडे, मछली या फिर मांस। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताने के सही क्या उत्तर निकल करने वाला, अच्छी तरह से आप जानते हैं, मांस। ऑप्शन डी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर बैठता है। रेगुलर सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि सर्वप्रथम नवजात बछड़े को क्या पिलाना चाहिए, दूध, पानी, ग्लूकोज या फिर खीर।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम नवजात बछड़े को क्या पिलाना चाहिए? दूध, पानी, ग्लूकोज या फिर खीस? सही उत्तर निकल कर आ जाएगा खीस। ऑप्शन डी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बटे साथी अगले सवाल को, अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? हाँ भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। सही उत्तर निकल कर आ जाएगा वेरी गुड, ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट है। 6.5 से 6.7 तक। इसी प्रकार से बेटे अगले सवाल को, अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि किस पशु के दूध में सर्वाधिक SNF पाया जाता है? वेरी गुड, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। किस पशु के दूध में सर्वाधिक SNF पाया जाता है? भेड़, बकरी, भैंस या फिर ऊंटनी? सारा ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? अच्छी तरह जानते, वेरी गुड, भेड़। ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बेटे अगले सवाल को, अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि सर्वाधिक, हाँ भाई, सर्वाधिक वसा प्रतिशत किस गाय की नस्ल में के दूध में पाया जाता है? कहने का मतलब रहेगा गाय की कौन सी नस्ल है जिसके अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में वसा देखने को मिलती है? साहिवाल, गिर, जर्सी या फिर ब्राउन स्विस कह सकते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? अच्छी तरह से जानते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। जर्सी गाय की नस्ल के अंतर्गत, वेरी गुड। ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर बैठते हैं। बट अगले सवाल अगला सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका कि जर्सी गाय के दूध में लगभग कितनी वसा प्रतिशत पाई जाती है? हाँ भाई, ऊपर वाला क्वेश्चन उन्होंने देखा कि किस गाय की नस्ल में सर्वाधिक वसा देखने को मिलती है, तो जर्सी गाय। तो अब बता दीजिए जर्सी गाय के दूध में कितने प्रतिशत वसा देखने को मिलती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। सही उत्तर निकल आ जाएगा 5.5%। ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। साथियों बटे अगले सवाल को, अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि किस गाय को, हाँ भाई, क्या पूछा जा चुका, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, किस गाय को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है? जी हाँ, राठी गाय, गिर गाय, कांकरेज गाय या फिर नागौरी गाय? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। किस गाय को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं? सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? अच्छी तरह जानते, वेरी गुड, राठी गाय को। ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट अगले सवाल को, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि गाय व भैंस के बंदियाकृत नर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बुलक, ऑप्शन बी विडर, ऑप्शन सी हिपर, ऑप्शन डी कैपन। चार ऑप्शन आपके सामने, सही क्वेश्चन का सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? अच्छी तरह जानते साथियों, वेरी गुड, बुलक बताने वाले सभी साथियों का उत्तर बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है। बट अगला सवाल को, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, निम्न में से कौन सी गाय की भारवाही नस्ल नहीं है? भाई वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। कौन सी गाय की एक प्रकार से भारवाही नस्ल नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? अच्छी तरह जानते, मेवाती गाय की जो भारवाही की एक प्रकार से नस्ल के अंतर्गत नहीं आती, तो ऑप्शन सी बिल्कुल अच्छी तरह जानते, इस सवाल का सही उत्तर बैठता है। साथियों बढ़ रहे अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, हिंदी का क्वेश्चन है, बिल्कुल जी हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस क्लास के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। पूछा जा चुका कि होनोरियम दे रखा है शब्द अंग्रेजी का, जिसका सही अर्थ क्या निकल कर आ जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन रहने वाला है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? बिल्कुल मानदेय, ऑप्शन बी बताने वाला सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का कहावत का अर्थ क्या है? कहावत दे रखी है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। सही उत्तर निकल कर आ जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह जानते, वेरी गुड, गुणहीन व्यक्ति अच्छी वस्तु का अनादर करते। कहने का मतलब जो जिसके अंदर गुण नहीं होते वो अच्छी वस्तु का कदर नहीं कर सकते। इसका मतलब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर को क्या पता कि अदरक का स्वाद कैसा है? बिल्कुल जी हाँ। इसी प्रकार से बढ़ते अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि आंखें फेर लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? बिल्कुल जी नाराज हो जाना मतलब आंखें फेर लेना, ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का साथ ही राइट उत्तर बैठता है। बट अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? एक शब्द दे रखा, कौन सा साथियों? दे रखा गणतंत्र, इसका सही विलोम शब्द क्या होगा? लोकतंत्र, स्वतंत्र, राजतंत्र या फिर परतंत्र? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से गणतंत्र का सही विलोम क्या होने वाला? अच्छी तरह जानते साथियों कि इसका सही उत्तर हो जाएगा राजतंत्र। ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? चारों ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर निकल कर जाएगा मुहूर्त। वेरी गुड भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, जो कि एक प्रकार से शुद्ध शब्द है। दवाइयों में बड़ी की मात्रा नहीं होती है, बिल्कुल जी अच्छी तरह से जानते। इस प्रकार से दवाइयां अशुद्ध, ये भी अशुद्ध और ये भी अशुद्ध है, तीनों ऑप्शन अशुद्ध है। और मुहूर्त शब्द दे रखा है एक प्रकार से हिंदी की दृष्टि से सही प्रकार से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। वेरी गुड। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए। बिल्कुल शुद्ध वाक्य का को साटिए। कौन सा शुद्ध वाक्य इसमें से? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल अच्छी तरह जानते। विशाल की आंखों में आंसू निकल पड़े। ऑप्शन बी बिल्कुल इस प्रकार से एक प्रकार से शुद्ध वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल इस प्रकार से साथियों आपके सामने पूछा जा चुका कि किस क्रम में, हाँ भाई, किस क्रम में वाक्यांश का सार्थक शब्द सही दिया गया है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। साथियों वाक्यांश के ऊपर मैंने क्लास बना दी, आपने नहीं देखे तो जल्दी से देख लेना, इसी चैनल पर आपको क्लास मिल जाएगी। बिल्कुल जी हाँ, उस क्लास में मैंने वाक्यांश के जितने भी अर्थ हैं वो सभी वहां पर डाउट क्लियर करवा दिए। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में उसी से बाहर जाने की आशंका नहीं जताई जाएगी, क्योंकि गत वर्षों के एग्जाम में पूछे जा चुके वाक्यांश वहां पर मैंने क्लियर करवा दिए। तो आप क्लास ये पोस्ट करने के बाद वो भी क्लास देख लेना। सही उत्तर क्या निकल कर आने का पूछा जा चुका है कि सार्थक शब्द सही दिया गया, कौन सा ऑप्शन में सही दे रखा है? चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। सही उत्तर निकल कर आ जाएगा भ्रमण करने वाला सन्यासी, वेरी गुड, परिवार कहा जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का साथियों राइट उत्तर बैठता है। वेरी गुड। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बताने क्या पूछा जा चुका कि व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है? हाँ भाई, व्यायाम शब्द दे रखा है, इसमें कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, वर्धी संधि या फिर दीर्घ संधि? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? व्यायाम शब्द में यण संधि। ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल राइट है। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविभाज्य समास का उदाहरण नहीं है? पूछा जा चुका है। वेरी गुड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। अविभाज्य समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो तुलसीकृत नहीं है, जो कि एक प्रकार से तत्पुरुष समास का उदाहरण माना गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि हाथों हाथ में कौन सा समास है? एक शब्द दे रखा है, कौन सा? हाथों हाथ। इसमें कौन सा समास है? अविभाज्य समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्वी समास या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? अच्छी तरह से जान दे। वेरी गुड, अविभाज्य समास। ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। दे रखा अगला सवाल इस प्रकार से कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा? एक शब्द दे रखा, कौन सा? स्वागत भाई, दे रखा स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा? उपसर्ग आगे लगे और शब्द के पीछे लगने वालों को प्रत्यय कहा जाता है, शब्द के जो आगे लगते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है। तो स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बताने का सही उत्तर निकल कर जाएगा ऑप्शन बी, सुधन आगत का मतलब हो जाएगा स्वागत। इस प्रकार से ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर ले, वीडियो को लाइक भी कर ले। अब बात कर लेते हैं कि इस क्लास की पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी टेलीग्राम को, जल्दी से टेलीग्राम को क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे। वहां पर इस क्लास से आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी, साथ साथ एग्जाम से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और प्रतिदिन वहां पर आपको कोई देखने को मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।